हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम अपने बारे में ये बताएंगे कि पाइथन को सीखने की क्या ज़रूरत है और हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे पाइथन सिखाने में, और क्यों आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ में पाइथन की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। तो आज के छोटे से वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ कवर करेंगे। तो ये सारे हमारे एजेंडाज हैं आज के, जो हम कवर करेंगे। हम लोग का जो इंट्रोडक्शन है उस टाइप से, और पाइथन क्या है, क्या चीज़ होती है, और इसके क्या क्या यूज़ करने के रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये शो करना चाहूँगा कि एक डेटा है जो ये दिखाता है कि पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत इतनी ज़्यादा मार्केट में है क्यों। आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली जो लैंग्वेज होती है वो होती है पाइथन। उसके अलावा और भी लैंग्वेज है, तो परसेंटेज वाइज देखें तो हमारी पाइथन की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम और आगे जाकर डेटा में देखें तो हमें जो है जो भी डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, हम पाइथन से जो है वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब पाइथन अगर आपने सीख ली तो उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्कोप्स आपके खुल जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेमिंग के लिए, एजुकेशन के लिए। इवन आज के टाइम पे जो भी एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग से चल रही होती है वो सारी जो है पाइथन पे चल रही होती है। तो पाइथन की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो क्या हम पाइथन क्यों सीख नहीं सकते हैं क्या। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी मेजर कंपनियां हैं जो आज के टाइम में पाइथन एक्सटेंसिवली यूज कर रही हैं, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन, गूगल, मेटा, नासा, और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वो पाइथन को यूज कर रहे हैं एक्सटेंसिवली। और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जो है पाइथन लैंग्वेज है, तो इस वजह से पाइथन हमको सीखना बहुत जरूरी है। और पाइथन को जब अगर बात करें कि पाइथन होती क्या है, तो पाइथन को देखो सबसे पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज है। पाइथन एक रिकमेंड किया था किसी भी बिगिनर के लिए, जब भी कभी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हो तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा पाइथन, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश टाइप से सीखने टाइप हो गया। अगर मैं सी लैंग्वेज में जाऊँ तो सी लैंग्वेज में एक हेलो वर्ल्ड टाइप करने के लिए हमें बहुत ढेर सारी चीज़ लिखनी होती है। जावा में टाइप लिखने के लिए हमें केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होता है किसी भी कंसोल में, किसी भी आउटपुट में। तो हमें बहुत ढेर सारी लाइन्स ऑफ कोड को हमें सीखना होता है, सिंटैक्स जानने होते हैं। पर अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन एक सिंपली जो है हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया और बस दैट्स इट, वो हो गया काम। बाकी चीज़ें बैकएंड में हैंडल हो जाती हैं। इसलिए पाइथन जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है सीखने के लिए, बिगिनर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तो नॉन टेक बैकग्राउंड से अगर आते हैं तो ये तो आपको मैं फर्स्ट रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन सीखो सबसे पहले। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी होता है। अब पाइथन होती क्या है बेसिकली, पाइथन बेसिकली एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस के लिए यूज की जाती है। ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये बहुत ही सिंपल होती है। इसको डेवलप जो है बहुत इस टाइम में 1989 पे की जाएगी। ये सारी बेसिक सम हिस्ट्रीज है जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, आपका टाइम नहीं लूंगा, बट ये सारी चीज़ें हैं। अब पाइथन जो होती है उसके क्या 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 फीचर्स होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। पाइथन अगर आपने सीख ली तो ये बहुत ही सिंपल एंड टू एंड लर्निंग के काम आता है। सेकेंड वन है कि आप ये फ्री और ओपन सोर्स है, इसमें कोई भी लाइसेंस, कोई भी चीज़ की ऐसी जरूरत नहीं होती है। और उसके अलावा आप ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब आपने सिंपली आपने उसे टाइप कर दिया, लिख लिया और उसके एग्जीक्यूट किया, दैट्स इट, नो फर्दर डिटेल ऑफ द कोडिंग्स। ये पोर्टेबल होता है, अगर आप इसको चाहो तो पेन ड्राइव में लेके किसी भी सिस्टम जाके आपने रन कर लिया, और बहुत ईजिली जो है ये कंफर्टेबल हो जाती है। और भी सारे जो है डायनेमिकली टाइप होते हैं, बहुत सारे जो है फीचर्स होते हैं पाइथन के, अगर हम कंपेयर करें और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जैसे आपका स्केलेबल होता है, डेटाबेस में भी यूज कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए पाइथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंपाइलर हैं जो आज के टाइम पे पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आते हैं, तो बहुत सारे पाइथन कंपाइलर है। कंपाइलर मतलब आईडी इंटरफेस डेवलपमेंट बेसिकली इंटरप्राइज होते हैं, जो बेसिकली किसी भी पाइथन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ढेर सारे जो है लाइव पाइथन के प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पाइथन की लैंग्वेज रन कर सकते हो। पाईचार्म हो गया, आपके एनाकोंडा हो गया, आपके डेटाबेस में नोटबुक हो गया, बहुत सारे होते हैं। पर जब भी कभी हम आपको टीच करेंगे, जब भी कभी हम आपको पढ़ाएंगे पाइथन के बारे में डिटेल्स में, तो हम मोस्टली जो है प्रेफर करेंगे एक नोटबुक होता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड डेटाब्रिक्स नोटबुक। तो डेटाब्रिक्स नोटबुक हम लोग यूज करेंगे पाइथन को सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी इंडस्ट्रीज मूव कर रही हैं वेरी फास्ट, वो क्लाउड पे मूव कर रही हैं, एआई पे मूव कर रही हैं। तो ज्यादातर जो है कंपनियां ना डेटाब्रिक्स को अडॉप्ट कर रही हैं। डेटाब्रिक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, इजी टू अडॉप्ट होता है, हर एक चीज इंटीग्रेटेड होता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि हम इसमें सिखाने के साथ साथ, पाइथन सिखाने के साथ आप डेटाबेस की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक लर्निंग भी आप सीख जाओगे। तो इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे आपको सिखाने के लिए, डेटाब्रिक्स की नोटबुक। तो ये सारी डिटेल्स हो गए, क्या होता है पाइथन, पाइथन की जरूरत क्या है, कितनी डिमांड क्या है मार्केट में, ये सारी चीज हमने आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपने इस अंडरस्टैंडिंग को जो है समझा होगा कि क्यों पाइथन की जरूरत है और क्या हम लोग चीजें जो है पाइथन में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।